ये सब बैटरियों का करंट मैंने इक्वल कर लिया है। 16 बैटरियां हैं ना, 4 बैटरियों को चार्जिंग पे लगाया है। ये 20 महीने से मैंने शुरू किया था। ये ग्रिप लगा दी है, ये देखें दोस्तों, ये दोबारा लगाया है, अब चार्ज हो रही है। अब कट ऑफ भी होगा। ये पहले 62 वोल्ट शो हो रहा था। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये एक और जो है ना रोड किंग आई है। इसका भी लिथियम बैटरियों का मसला है, क्योंकि इसकी पहले ड्राई बैटरियाँ थी, फिर जो है ना ये लिथियम मंगवाई थी कंपनी वालों से। ये नई डाली थी, हाउ टू इंस्टॉल लिथियम बैटरी का, यानी कि वो मैंने वीडियो भी बनाई थी। ये नई है, यानी कि महीना 1.5 महीना हुआ है इसको चेंज किए हुए। अब इसका मसला ये है, यानी कि शायद इन्होंने ज़्यादा ही डाउन कर दी है बैटरी, यानी कि 50 से नीचे चली जाए तो फिर ये इन बैटरियों का यही रफड़ है जो भी ये बाद में चार्ज नहीं होती। ये मैं आपको चार्जर भी लगा के दिखा दूं, दोनों चार्जर मैं आपको दिखा रहा हूं, यानी कि ये 2 चार्जर हैं, ठीक है। ये पहले, यानी कि ये पहली साइड वाला, ये देखा है, ये इसकी ग्रिप लगाई हुई है, लेकिन ये रेड लाइट नहीं जलती। अब दूसरा भी लगा के दिखा दूं तो आप जो है ना ऐसे चेक कर लिया करें चार्जर का नुक्सा है क्या है। ये चीज़ भी, ये देखें, ये भी ग्रीन लाइट जल रही है, देखा है। अब यही मसले आप जो है ना, ये मेरी शुरू से वीडियो आप देखेंगे ना तो इंशाल्लाह आप कोर्स मुकम्मल कर लेंगे। यानी कि ये कोर्स है ना एक किस्म का, आप देखेंगे, पहले वायरिंग की वीडियो सीखेंगे, फिर जो है ना और कंट्रोलर की वायरिंग सीखेंगे, या कन्वर्टर की वायरिंग सीखेंगे, या थ्रॉटल की वायरिंग, हब मोटर की, सेंसर की, यानी कि ये चीज़ें सीखेंगे तो फिर आप कामयाब होंगे। नहीं सीखेंगे, यानी कि कोई और वीडियो देखेंगे तो यानी कि गुनाहों में इजाफा करेंगे, और ये अपने कैटेगरी की वीडियो देखेंगे तो फिर इल्म में इजाफा करेंगे। ये मैं आपको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप मेरी वीडियो नहीं और किसी की, यानी कि अपनी कैटेगरी की देखें बस। क्योंकि ये मैं जैसे जैसे बनाता हूँ, ये क्योंकि BMS के बहुत सारे सिस्टम यानी कि होते हैं, सही होने के, ख़राब होने के, तो फिर ये कैसे सही होता है या कैसे BMS रीसेट होता है, बैटरी का करंट कैसे चेक होता है, ये आप पूरी वीडियो देखें मेरी, और इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। मैं शुरुआत कर रहा हूँ इसको खोलने की। ये देखा दोस्तों, ये नई बैटरियाँ हैं, क्लेम यानी कि क्लेम होकर आई थी तो हमने इंस्टॉल की थी। अब इसका भी मसला आ गया। आपने भी बाइक ख़रीदी है, 2-2.5 लाख रुपया ख़र्च किया है, तो फिर महीना 2 महीने खड़ी रहे तो फिर तो आपके पैसे भी ब्लॉक हो गए और आप क्या चलाएंगे। तो फिर यही जुगाड़ ही करना पड़ेगा। इसको बार बार आप क्लेम करवाते रहेंगे, भेजते रहेंगे, बस यही बस यानी कि टाइम गुजार देंगे बस। या तो फिर ड्राई बैटरी हो वो तो बेहतर है, चलो भाई एक आध ख़राब हो जाती है तो फिर वो चेंज तो हो जाती है। तो इसका मसला यही है बस। BMS कभी बैटरियाँ ज़्यादा डाउन हो जाएं, कभी IR हाई हो जाए, यानी कि कोई ना कोई बैटरी फुल जाए या कोई ना कोई बैटरी डेड हो जाए, ये BMS उसे एक्सेप्ट भी नहीं करता। यानी कि BMS आप नया भी डाल देंगे ना तो फिर भी यानी कि एक्सेप्ट नहीं होगा जब तक बैटरी यानी कि पूरा करंट नहीं होगा, सब बैटरियों का सेम करंट हो, इक्वल करंट हो। ये आप देख लें, सबका इक्वल करंट होगा तो फिर BMS एक्सेप्ट करेगा उसे। तो फिर इसके लिए तो चार्ज के लिए बैलेंसर भी होना चाहिए, बैलेंस करने के लिए। ये अब ये है ना, इसका जुगाड़ ही करेंगे इसको, यानी कि पहले बाईपास करके। ये देखें ना, ये पहली दफ़ा खोल रहे हैं, हम नई बैटरी है, पहली दफ़ा खोल रहे हैं इसको। अब जुगाड़ ही करना पड़ेगा, पहले तो बाईपास करके इसको चार्ज करना पड़ेगा, मुझे लगता है ऐसा है, क्योंकि इसकी बैटरियाँ जो है ना बिल्कुल डाउन हो चुकी हैं। बाइक चला के नहीं आए, बस ऐसे ही पैदल लेकर आए हैं, बैटरियाँ बहुत डाउन हो गई हैं। बाईपास करके चार्ज करेंगे तो फिर कुछ ना कुछ बैटरी यानी कि कुछ करंट पूरा होगा, तो फिर बाद में जो है ना BMS देखते हैं जो एक्सेप्ट करता है नहीं करता। नहीं तो फिर कोई और जुगाड़ करके दिखाऊंगा, चालू करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, मेरे साथ जुड़े रहें। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि BMS किस बॉक्स में है, ठीक है। वो छोटा बैक बॉक्स है, ये बड़ा बॉक्स है, यानी कि 6 सेल उसमें है, 10 इसमें है।
और BMS इसी में होता है और इसी साइड पे होता है। ये देख लें, ये देखें दोस्तों, ये है BMS इसका। ये देखें दोस्तों, खोल लिया है मैंने। पहले तो बाईपास करके इसको जो है ना चार्जिंग पे लगाएंगे, तो फिर देखते हैं कनेक्ट होता है तो फिर आप ऐसे कर लिया करें। यानी कि ये देखा B- वाली ब्लैक वायर, ये C- वाली है। ये B- वाली यहाँ पे यानी कि खुरेच के या टाका लगा के एक वायर अलहदा निकाल लेंगे। तो वही यानी कि आप जो है ना कभी मसला यही पड़े तो यानी कि बाईपास ऐसे होता है। यानी कि C- और B- को ये निकली होगी ना वायर, मिला देंगे तो यानी कि ये नहीं लगातार यही चार्जिंग ऐसे मिला के करते रहेंगे तो वो नुकसान है। वो बैटरियाँ फूल जाएंगी या फट जाएंगी। ये मैं आपको बार बार हर वीडियो में कहता हूँ। जो C- और B- को मिला के चार्ज नहीं करना इतनी देर, यानी कि बस थोड़ी देर 10-15 मिनट कर लें तो कोई बात नहीं। ये ना जो रात को लगा के भूल जाए, सुबह बस फिर धमाके हों। तो आपने ऐसे करना है। अब मैं बाईपास करके ये देखें ना, पहले तो बाईपास करके हम जो है ना चार्जिंग पे लगाएंगे इसको। कुछ देर बाईपास करके चार्ज लगाएंगे, फिर देखते हैं एक्सेप्ट नहीं होता है नहीं होता। ये मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, पहले तो इसका करंट चेक कर लेते हैं, जो भी इसका करंट कितना है। ठीक है, ये मैं चेक करवाओ भाई। ये देखो ना, ये 62 वोल्ट यानी कि शो हो रहा है। हालांकि 67 वोल्ट शो होना चाहिए ना सही बैटरियों का करंट, यानी कि 67 या 68। ठीक है, अब चार्जर भी लगा के दिखा दूं मैं, जब यहाँ पे चार्जर लगाने के बाद कितना शो होता है। ये देखा 67। ठीक है, अब ये इसको चार्जर, ये देखें ना अभी तक ग्रीन लाइट जल रही है। अब जो है ना इसको बाईपास करके देखते हैं, जो बाईपास से ये रेड लाइट जलती है नहीं जलती। ये बाईपास, ये देखें ना, ये आप तरीका देख लें। यानी कि ये ब्लू कलर का वायर जो है, ये देखा है, और ये ब्लैक कलर वायर, ये ही मिलाएंगे, ये ही मिला रहा हूँ मैं। ठीक है, लगाओ भाई, सही लगाओ। ये बाईपास करने से नहीं हो रहा, यानी कि चार्ज नहीं हो रहा। ये देखा है, हालांकि बाईपास करने से चार्ज तो होना चाहिए। अब ये खोल के चेक करना पड़ेगा, कोई वायर डैमेज है क्या नहीं, ये खोल के ही चेक करना पड़ेगा। और दूसरा चार्जर भी लगा के दिखा दूँ, दिखाओ भाई। अब ये निकाला है दूसरा भी, हालांकि B- और C- को मिला के नहीं हो रहा था। यानी कि ये देखा, ये ग्रीन लाइट ही जल रही है इसकी भी। ये टच कराओ भाई, यहाँ कोई स्पार्किंग की आवाज़ भी नहीं आ रही। तो इसको खोल के देखते हैं, ये ऊपर वाला यानी कि ये कवर उतार के देखते हैं इसको। ये देखें दोस्तों, ये खोल रहे हैं इसको। अब एक एक वायर भी चेक करेंगे इसकी। ये बाईपास करके चार्ज नहीं होता। अब इसको जो है ना एक एक सेल इसका चेक करते हैं, एक एक सेल का करंट भी चेक करते हैं जब भी कैसे है। तो फिर आगे फिर चलते हैं जब भी क्या मसला है क्या नहीं है, इनके चार्जर क्यों नहीं कनेक्ट हो रहा। तो ये मैं आपको दिखा दूँ। ये देखें, ये मीटर को भी आप देख लें। यहाँ पे ये देखें, ये B- वाली वायर देख लें, ये ब्लैक के साथ लगी हुई है। ये देखें, ब्लैक के साथ लगी हुई है। अब यहाँ पे चेक करेंगे, यानी कि एक एक पॉइंट यानी कि BMS लगा हुआ हो। तो यहाँ पे आप जो है ना, ये देखें रेड और ब्लैक मीटर को DC 200 वोल्ट पे रखा है मैंने। अब ये वायर यानी कि 3.9 वोल्ट शो हो रहा है ना। अब मैं दूसरी पे लगाऊंगा। ये देखें, जल्दी जल्दी टाइम ज़ाया ना करूं। ये अब देखें, अब वोल्टेज देखते जाएं। देखा है, ऐसे तरतीब से जो है ना, ये मैं सेटअप बाय सेटअप यानी कि ये चेक करता जा रहा हूँ। ये देखा है, लास्ट में ये अब दूसरा यानी कि ये बॉक्स आ गया।
दूसरा बॉक्स, यानी कि पहले बड़ा बॉक्स का चेक कर रहा था, अब ये लास्ट वाली है। ठीक है, ये देखो 62 वोल्ट शो हो रहा है। इसका मतलब है यानी कि कोई वायर डैमेज नहीं है कहीं पे, या तो फिर बैटरी यानी कि कोई ना कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इनको अलग-अलग चार्ज करना पड़ेगा, अलग-अलग चार्ज करके फिर जो है ना, अब बाईपास करके भी नहीं होता, तो मैं अलग चार्ज करता हूँ इनको, एक बैटरी को, तो फिर जो है ना मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें दोस्तों, ये मैं सोलर प्लेट पे चार्ज कर रहा हूँ। ठीक है, ये 4 या 5 बैटरियों को, यानी कि पहले मैंने जो है ना 4 बैटरियों को चार्ज किया है सोलर प्लेट पे। ये देखें ना 19 इशारा कुछ वोल्ट शो हो रहा है ना करंट, ये 19 इशारा कुछ शो हो रहा है, तो 4 बैटरियों को कर रहा हूँ, यानी कि तो ऐसे समझे 20 वोल्ट करंट आ रहा है ना सोलर प्लेट से, तो मैं जो है ना 4 बैटरियों को कर रहा हूँ। और यहाँ पिन ने ये देख लें, ये देखा पहले मैंने 1 से लेकर यहाँ 5 तक यानी कि चार्ज कर लिया है, यानी कि पिन लगा के, और फिर जो दोबारा जो है ना, अब ये देखें ये यहाँ से लेकर 5 तक, यानी कि यहाँ से भी मैंने गिन लिया है जो सेल कितने, यानी कि 10 सेल इधर है और 6 सेल जो है ना इस बॉक्स में है। ये इसका डायाग्राम भी मैंने बना लिया है। ये देखा है दोस्तों, ये मैंने डायाग्राम बनाया है, यानी कि यहाँ से B- से, ये देखा है B- से लगाया है ना कनेक्शन, तो यहाँ 16 वोल्ट तक, यानी कि 4 बैटरियों को 16 वोल्ट तक। अब आगे यानी कि 4 की सीरीज़ करता जाऊँगा, जो आगे बच जाएंगी थोड़ी, तो फिर बाद में जो है ना जो सेल बच जाएंगे वो कैलकुलेट कर लेंगे, और यहाँ से भी पता चल जाएगा कितने सेल बच गए हैं। तो इसीलिए यानी कि ये अभी नए हैं, यानी कि 1 महीना चली है ये बैटरी बॉक्स जो है ना, नया आया था कंपनी से, 1 महीना ही चला है बस। वो शायद बैटरियाँ ज़्यादा डेड हो गई हैं या डाउन हो गई हैं, मैं फुल इक्वल तो नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास बैलेंसर नहीं है। तो फ़िलहाल यानी कि इनको चार्ज 1 घंटा लगा के चार्ज करके फिर जो है ना BMS देखते हैं एक्सेप्ट होता है नहीं होता, ये देखते हैं। ये देखा दोस्तों, ये सब बैटरियों का करंट मैंने इक्वल कर लिया है, 1 घंटा लगा के ना सोलर प्लेट पे, क्योंकि 120 या 180 एम्पेयर वाली सोलर प्लेट है, और उस पे मैंने लगाया है डायरेक्ट, यानी कि 4 बैटरियों को, 16 बैटरियां हैं ना, 4 बैटरियों को चार्जिंग पे लगाया है 1 घंटा, क्योंकि टाइम मैंने पूरा फिक्स किया था 1 घंटा। और शुरुआत कैसे की है, यानी कि 4 बैटरियों का हिसाब मैंने कैसे लगाया है, पहले मैंने इसका डायाग्राम बनाया था, ये मैं आपको दिखा दूं, आप भी ऐसे कर लिया करें। ठीक है, ये B- से मैंने शुरू किया था ना, तो फिर ये 16 वोल्ट तक, यानी कि मीटर से मैंने चेक किया, इस ग्रेप में मैंने चेक किया जो भी कितने नंबर पर 16 वोल्ट शो हो रहे हैं, तो फिर ये 16 वोल्ट तक मैंने ये प्लस माइनस और ये प्लस, ये 16 वोल्ट पे मैंने यानी कि चार्जिंग किया। फिर दूसरा सेटअप जो है ना, मैंने फिर जो है ना 16 से, यानी कि ये देखें ये प्लस है ये माइनस, यहाँ से फिर जो है ना मैंने 32 वोल्ट तक यानी कि मैंने चालू किया इसे। ठीक है, 32 वोल्ट का जब मुकम्मल हो गया तो फिर मैंने 48 वोल्ट से शुरू किया, 48 वोल्ट का मुकम्मल हो गया तो फिर मैंने जो है ना 64 वोल्ट यानी कि टोटल, यानी कि आखिरी 64 वोल्ट 4 सेटअप बनाए मैंने, और चार्ज करके फिर मैं अब चेक कर रहा हूँ, इसकी ग्रिपें लगाते हैं, आपको दिखाता हूँ। आप ऐसे ही जो है ना इसे कर लिया करें चार्ज, पहले इक्वल चार्ज कर लिया करें सोलर प्लेट पे, या 12 वोल्ट वाला चार्जर हो। ये देखा ये ग्रीन लाइट जल रही है, अब लगा के देखते हैं, क्योंकि आपके पास भी ऐसा मसला हो सकता है। ये देखा है ये ग्रिप लगा दी है, क्योंकि इसकी तो नई बैटरी है ना BMS, आप देख लें BMS को भी मैंने नहीं कुछ किया, ये वैसे ही चिपका हुआ है।
क्योंकि इसको क्यों छेड़ूं। मैंने बाईपास करके भी चार्जिंग पे लगाया था तो नहीं हो रही थी चार्ज, यानी कि ग्रीन लाइट ही जल रही थी, मैंने आपको दिखाया था। तो ये अब चार्ज हो रही है, BMS को भी कुछ नहीं हुआ और करंट भी आउटपुट में आपको चेक करवाता हूँ, क्योंकि ये आउटपुट भी करंट आ रहा है नहीं आ रहा। ये निकाल के दोबारा लगाओ भाई, दोबारा लगाओ। ये देखें दोस्तों, ये दोबारा लगाया है, अब चार्ज हो रही है। अब कट ऑफ भी होगा, यानी कि जेन्युइन वही काम होगा इसका। और मैं करंट भी आउटपुट चेक करवा दूँ, BMS से आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा, ये मैं आपको दिखा दूँ। ये निकाल लूँ, चार्जर मैंने निकाल दिया है, ठीक है। ये देखा ग्रीन लाइट जल रही है, ये चार्जर मैंने निकाल दिया है, ये देखो ये चार्जर निकला हुआ है। अब आउटपुट करंट देखते हैं जो भी आ रहा है नहीं आ रहा। ये मीटर को आपने जो है ना 200 वोल्ट पे सेट करना है। तो ये देखें, ये वायर लगा रहा है ना, ये देखें 65 वोल्ट शो हो रहा है ना, पहले 62 वोल्ट शो हो रहा था। तो आउटपुट करंट भी आ रहा है, ये देखें बाईपास भी नहीं किया। ठीक है, आपने ऐसे ही सेट करना है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर देना। और मेरे चैनल में BMS के रिपेयरिंग के बहुत सारे वीडियो हैं, क्योंकि एक मसला तो नहीं होता BMS का, कोई बैटरियों का होता है, कोई BMS का होता है। बैटरियाँ डाउन कोई हो जाए, एक हो जाए या दो हो जाए या सारी हो जाए, फिर सब को चेक करना पड़ता है। ये पूरा तरीका है, 3-4 घंटे या 20 घंटे या 2 दिन, यानी कि टाइम लग जाता है। इसीलिए यानी कि ड्राई बैटरियाँ जल्दी चेक हो जाती हैं और यही बैटरियाँ जो है ना, इनका मसला ज़्यादा होता है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।